हे गाइस, दिस इज जे वेलकम एंड वेलकम बैक टू रोलिंग जिप्सी। तो क्या चल रहा है? होप अच्छा चल रहा होगा जो भी चल रहा होगा। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल का रिव्यू करने। दिस इज यामाहा RX 100 द ओजी बाइक। थैंक्स टू खन्ना जी जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड करी है रिव्यू करने के लिए। उनसे ही बहुत सारी बात करेंगे, बाइक के प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ अ डेटा, लेट्स गेट टू द वीडियो। तो गाइज अब हमारे साथ खन्ना जी बाइक के ओनर, तो इनसे बात करेंगे हम बाइक के बारे में। तो खन्ना जी पहले तो 5 प्रोज बताओ, जो 5 अच्छी बातें हैं इस बाइक के बारे में। 5 अच्छी बातें तो ये है कि बाइक ही पूरी अच्छी है। वो तो सबसे अच्छी बात है। पर लाइक बहुत से लोग मानते हैं कि इतनी पुरानी बाइक है भाई, कैसे इसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती होगी इसकी। मेंटेन ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पर ड्रम ब्रेक है वो, उसके पैड आते हैं वो चेंज करना पड़ते हैं। बाकी इंजन ऑयल और आपको बस ध्यान रखना पड़ता है टूटी ऑयल का इंजन में डालना है। और आपका यहाँ पे एक सेपरेट बॉक्स दे रखा है ये इन केस, क्योंकि आजकल 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ बंद हो गई है, तो किसी पेट्रोल पंप में आपको वो नहीं मिलेगा, टूटी नहीं मिलती। या तो आप अगर टूटी मिलेगी तो या तो जो 24/7 वाला जो वो होता है फ्यूल पंप, तो वो रात को नहीं रखते टूटी, और रात को बंदा नहीं होता उनका वो बंदा नहीं होता। जब आप इसमें डायरेक्ट टैंक में पेट्रोल डालाओगे तो आपका उसमें बॉक्स में ऑयल रहता है। तो जब आप थ्रॉटल दोगे तो थ्रॉटल से वो टूटी पंप में थ्रॉटल वो कुछ होता है सिस्टम, वो ऊपर पुल करता है उसे, तो बूंदे गिराता रहता है उसकी, तो वो पेट्रोल में मिक्स होती रहती है ऑटोमेटिक। पर अगर आप टूटी ऑयल नहीं डालोगे तो इंजन सीज आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, तो तभी मेंटेनेंस ज्यादा होगी। फिर तब मेंटेनेंस। तो आपके हिसाब से वैसे क्या क्या मेंटेनेंस है इसकी? कुछ मेंटेनेंस नहीं है, जीरो। लास्ट 10,000 किलोमीटर जो कितनी किलोमीटर चला लिया है बाइक? मैंने 20,000 चला लिया इसको। तो लास्ट 10,000 किलोमीटर की बात करते हैं। 10,000 किलोमीटर में कितना मेंटेनेंस आया इसका? कितना मेंटेनेंस आया? हाँ, मेंटेनेंस इसका आया होगा 3,000 10,000 किलोमीटर में। मतलब हमने 10,000 नहीं 20 पूरा उसमें। फॉर रेफरेंस ये मेरी एक्सपल्स से भी कम है। मेरी एक्सपल्स को 10,000 किलोमीटर चलाने में अब तक आ गया होगा ऐसे 6,000 रुपये का खर्चा। 6,000 रुपये का मेंटेनेंस, ऑलमोस्ट डबल है। तो सीसी भी डबल है, पर अगर हम ड्रैग रेस करवाएंगे इसकी और एक्सपल्स की, अगर ये बिल्कुल सही कंडीशन में हो तो शायद ये जीत जाएगी। हाँ, क्योंकि इसका इनिशियल पिकअप बहुत हाई है। ठीक है। दूसरी चीज जो अच्छी लगती है? दूसरी चीज की साउंड तो भाई ओजी साउंड है, इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा कंपैरिजन नहीं है, मतलब ऐसा लगता है हर गियर में ना ये साउंड चेंज करती है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। क्या आपको भी लगता है तो कमेंट करना जरूर। बिल्कुल। तीसरी चीज इसका जो मतलब लाइट वेट है ना, और लाइट वेट और जो इसका बॉडी का वो है स्टेबलाइजेशन। मतलब आप लीन भी करोगे ना इसको तो ये ना ऐसे चिपक के चलेगी, ऐसा नहीं कि कभी यूं आप इधर गिरने वाले हो रहे, ऐसे कभी नहीं करेगी। तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है। इसका जो टायर साइज है, मतलब कभी भी वॉबल नहीं मारता, हैंडल बहुत। टायर साइज आपने स्टॉक ही रखा है? हाँ, स्टॉक है। ओके। बस इसका जो आगे वाला है वो मैंने ग्रेडिएटर की डिस्क लगाई हुई है, तो उसका हिसाब से थोड़ा चेंज कर रखा है। बाकी पीछे जो रेयर टायर है वो स्टॉक है। चौथी चीज इसके लुक्स बिल्कुल ओजी, एकदम क्लासिक लुक्स हैं इसके। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, जैसे आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो मतलब प्रेफर करती है थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक, ऐसे स्पोर्टी सा लुक हो। तुमने ये बाइक क्यों चूज करी? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मतलब ऐसा था कि मेरा लेने का था इसका, मतलब जैसे होता है ना कि आप कभी जा रहे, क्योंकि इसकी ना साउंड अलग ही हिट करती है आपको। दूसरी बाइकों से ना इसकी अलग आवाज है। तो मेरा लेने का कोई चांस तो नहीं था, पर ये था कि बचपन से हम 2 स्ट्रोक, जैसे पापा के स्कूटर से सीखा हूँ मैं, तो 2 स्ट्रोक था। तो फिर क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो लाइक करी, क्योंकि आई थी किसी ने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। तो इंस्टाग्राम ने क्या करा कि इंस्टाग्राम जब भी मैं खोलता था कोई RX आती रहती थी, RX। तो मेरा ऐसा मूड बन गया कि फिर जब आप बाइक लेना चाहते हो ना, वैसे आप अगर बाइक में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई सी भी बाइक जाएगी आप देखोगे नहीं। जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा ना उस बाइक में, आप साउंड से पहचान लोगे। कहीं खड़ी होगी तो वो आपको अलग से दिखने लग जाएगी कि यार ये बाइक खड़ी थी। इसकी साउंड तो बिल्कुल अलग है। मतलब सारी बाइकों से, मैंने इससे पहले जो हमारे पास RX 135 है जो मॉडिफाइड, उसका भी रिव्यू किया था। जी। उसकी साउंड तो बिल्कुल ही अलग है। उसकी तो एग्जॉस्ट लगा है, तो कस्टम मेड एग्जॉस्ट है। इसकी जो स्टॉक आवाज भी है, बहुत सारे लोग दिखते हैं क्रिस्पी साउंड सी है वो। देहरादून में मतलब इतने सारे लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, तो ये रिलायबिलिटी की बात भी आती है यार। 1985 में बाइक लॉन्च हुई थी, 96 तक चली, तो मतलब सबसे नया जो मॉडल भी होगा वो 96 का मॉडल होगा। तो मतलब अब तक रिलायबल ये बाइक लोग चला रहे हैं और डेली यूज में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग मॉडिफाई करके ही चला रहे हैं।
लोग अपने बिल्कुल स्टॉक बाइक रखी है उन्होंने और वो डेली यूज में चला रहे हैं। डेली यूज चलती है, इतनी रिलायबल भी है ये हाँ, बाइक। आप कभी भी इसको किक मारोगे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता जैसे बुलेट में हो जाता ना कभी कभी कि ठंडी पड़ गई हाँ। तो ऑन नहीं होगी, किक मारनी पड़ रही, इसमें कुछ नहीं। ये टू स्ट्रोक का फायदा है। आप मारो जब किक और ले जा लो। पांचवी अच्छी चीज और लास्ट जो सबसे बढ़िया सबसे लगती है। अच्छी पिकअप बोलूँगा। अगर देखो नई जनरेशन है, आपको थोड़ा पिकअप चाहिए तो स्टंट वंट भी करते होंगे, हाँ। क्लच छोड़ो व्हीली, हाँ, बिल्कुल। बस। और अगर थोड़ा संभल के चलाना, मैं ये बोलूँगा। तो संभाल के चलाने के लिए वैसे डिस्क ब्रेक लगवा रखी है हाँ, आपने? संभल वो चलाने के लिए, क्योंकि ड्रम्स ब्रेक मैंने जब स्टार्टिंग में ली थी, जिनसे ली थी वो थोड़े एजेड थे, तो वो ऐसे उन्होंने स्टॉक ही रखी थी। उन्होंने बिल्कुल। स्टॉक रखी हुई थी, तो वो आराम से चलाते थे। तो फिर हम आए, हमें तो गर्म खून, हाँ। हमें तो चलानी तेज है, पर Okay. तेज ऐसे भी नहीं सबको बोलूँगा तेज हाँ। चलाने, बस अपना चलाना जैसे आराम से। ठीक। तो ये है कि ड्रम ब्रेक ऐसा है कि अगर आप मारोगे तो थोड़ा वो उस देर टाइम में पे नहीं रुकते, एकदम रुकेगी, response नहीं देते हैं वो। रिस्पॉन्स नहीं देगी, और पावर ज्यादा है पावर इसमें उस ज्यादा हिसाब है। से। हाँ, तो पावर ज्यादा है तो ब्रेकिंग तो चाहिए आपको, चाहिए, बिल्कुल। मस्ट है ब्रेकिंग। तो फिर हमने ग्रेडिएटर के इसमें पूरा सेटअप लगाया। वो कितने का पड़ा? वो मैंने सेकंड हैंड लगाया था क्योंकि ग्रेडिएटर भी शायद बंद हो गई, हाँ। तो 6000 का अराउंड मुझे पूरा सिस्टम मिला था। लगा के? हाँ, तो खन्ना जी ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें इसकी, लेकिन अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती बुरी हैं। चीजें भी होती हैं। तो अब बताओ 5 कौन से इसके जो मतलब आपको लगता है कि इसमें बेटर हो सकते हो? 98 सीसी है, हाँ। तो आप जैसे अगर आप इसे सिंगल चलाओगे तो गाड़ी ऐसे आपको जैसे पिकअप, आपको ना ऐसा लगेगा कि आपने पिकअप दिया तो गाड़ी आपको खींचेगी। जैसे आपने सेकंड बंदा को पीछे बैठा दिया, पिलियन बैठा दिया पीछे, तो आप उसके साथ चला रहे, जैसे हिल पे चला रहे, और आपको जैसे आप चला रहे हो, आप सिंगल चलाओगे तो आपको पावर पता है कि कितनी पावर पे जाएगी। जैसे ही वो बंदा आ जाएगा तो लोड आ जाएगा इंजन पे, हाँ। तो वो पिकअप इसमें मिसिंग हो जाता है। फिर वो लोड से ना पिकअप बहुत कम हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सिंगल ही चलाऊं इसे। ये है इसका पहला तो डिसएडवांटेज। जैसे यूजुअली बाइक्स में इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना है ना? फर्क नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा फर्क इसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। Okay. अगर आप हिल में जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ना खिंच रही है थोड़ी, बाइक का दम घुट रहा है, बस वो बोल रही है कि उतार दो बंदे को। पर ये कि वो ले जा तो लेती है, मना नहीं करती कभी भी। बस ये है इसका। दूसरी चीज, दूसरी ये है कि इसके जो अब गाड़ी हो गई है बंद, गाड़ी बंद हुए तो बहुत साल हो फिर गए। हाँ 10 साल हो गए, तो जो कंपनी होती है वो कुछ टाइम तक तो पार्ट्स सेल करती है, फिर वो बंद कर देती है क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाता है उसका भी। हाँ। तो सामान मिलना इसका बहुत मुश्किल है, मतलब रेप्लिका तो आते जैसे हाँ। एक इसकी वेल नोन कंपनी है जो बना रही है आजकल, मास्क कंपनी, ओके। पर उसका जो सामान है ना, देखो ओरिजिनल होता है, रेप्लिका होता है। हाँ। फिटिंग का थोड़ा इशू आता है, अच्छा। और वो मजा भी नहीं आता। पर वो ये कि काम चलाने के लिए करना पड़ता है। ये भी आ गया रिव्यू पूछने। कोई नहीं। तीसरी चीज इसका जो पीछे का टायर साइज है ना, वो 275 है कि 3 है? ये देखना पड़ेगा, ये तो मैंने भी नहीं देखा। 275 है, 275 18। हाँ, तो वो थोड़ा पतला है। तो कभी आप जैसे गड्ढा वड्ढा है रोड में, तो टायर ऐसे पीछे से हो जाता है थोड़ा सा। स्टेबिलिटी का थोड़ा सा वहाँ पे हो हाँ, जाता स्टेबिलिटी थोड़ा सा वहाँ पे होता है। वैसे अगर प्लेन रोड है तो बिल्कुल चिपक के चलती है हाँ, फिर। कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। वैसे खन्ना जी को कौन सी याद करने में ज्यादा मेहनत लग रही है? प्रोस तो इन्होंने एकदम हाँ, भेड़ भेड़ बता दी है। कभी इससे मतलब कमी कोई है ही नहीं ऐसे। क्योंकि जो बाइक से हमें प्यार है, तो उसमें कमी आती भी है ना, तो बंदा देख लेता है कि हाँ कोई बात नहीं, से कर लेंगे भाई। यही ठीक। माइलेज अच्छी है इसकी? माइलेज तो अच्छी है। माइलेज देखो शौकिया गाड़ी है। हाँ, जिप्सी की तरह। जो बाइक से प्यार करता है वो हाँ, माइलेज नहीं देखता। वो माइलेज नहीं देखता। बस सही बात है। बस इसका प्रोन से ये लगता है कि मुझे लगता है कि कुछ टाइम में मुझे लगता है कि टूटी ऑयल और मिलना मुश्किल है। हाँ, धीरे धीरे क्योंकि वही है दिक्कत, मेन दिक्कत वही आएगी हमें। और जो पार्ट्स की होती है वो होती है दिक्कत। हाँ, पार्ट्स तो दूसरे मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं। क्योंकि किट और पिस्टन अगर ओरिजिनल डलता है तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। रेप्लिका में वो मज़ा नहीं आता आपको। खुद ही मतलब जो भी देख रहे हैं ओनर्स जो भी होंगे उन्हें भी ऐसे ही लगता होगा कि मिसिंग होती है। आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप जब जितना टाइम से बाइक चला रहे हैं ना, आप बाइक चलाओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या मिसिंग हो रही है। क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ चलाता है ना, वो आधा मैकेनिक खुद ही बन जाता है। खुद ही बन जाता है वो, ठीक कर करके चेक कर करके कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस बाइक की भी आधी नॉलेज तो आपको ऐसी होगी मतलब, है ना? और इसमें मुझे मतलब ऐसे बोलूँ, मुझे पता नहीं, 4th ये चल रहा है शायद या 3rd है, तो इसमें वाइब्रेशन होती है। वो तो खैर है। हाँ, वाइब्रेशन है। वो भी हाई आरपीएम पे है। हाई आरपीएम पे, वैसे नॉर्मल पे नहीं होगी।
जैसी इसका वाइब्रेशन होगी आपके इंडिकेटर लूज हो जाएंगे, जो नट है वो मैंने लूज हो देखा था जाएंगे। ये इंडिकेटर इसका हाँ। कोई सा एक लूज हो रहा था। वो लूज हो जाते हैं, वो गिर जाएंगे, इसके ये है। Okay. और इंजन से भी अगर हेड के नट थोड़े लूज हो जाते हैं, अच्छा वो वाइब्रेशन से हो हाँ, जाते हैं, क्योंकि तो उनका ध्यान रखना पड़ता होगा ध्यान, ना? हाँ, सर्विस करवानी पड़ती है थोड़ी सी, तो नट टाइट करवा लो, फिर आपकी फिर बढ़िया चलेगी। तो ओवरऑल बताओ, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा? ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब ये तो जरी सी बुरी चीज़ बताई मैंने, हाँ। पर अच्छी चीज़ इससे बहुत ज़्यादा है। मेरे पे 5 हैं ये। कौन कौन सा मॉडल है पांचों? RX-G आता था एक, हाँ। 99 में, वो है। ठीक है। एक 100 है मेरा लास्ट का, 96 मॉडल। ओके और RX 135 5 स्पीड भी है, ओके। और एक RX 135 है, उसको मैंने ऑफ रोडिंग में कन्वर्ट वो भी करा 5 है। स्पीड है? वो 5 स्पीड, वो नॉर्मल है, 4 speed पर है। उसमें मैंने हाई परफॉर्मेंस सब कुछ, थ्रॉटल, क्विक थ्रॉटल और प्रोटोन का एग्जॉस्ट आता था उसमें, तब मैंने वो एग्जॉस्ट लगाया हुआ था। अच्छा वो पतला सा जिसकी वो निकली होती थी? हाँ। ओके। और उसमें मैंने ग्रेडिएटर का ही स्विंग आर्म लगाया है, क्योंकि नहीं, यूनिकॉर्न का, ओके। यूनिकॉर्न का मैंने स्विंग आर्म लगाया हुआ है, जिसमें सिंगल शॉकर आता था, मोनो शॉकर ना, हाँ हाँ। तो उसे मोनो शॉकर, क्योंकि आप जब ऑफ रोडिंग करते हो तो वो ज़्यादा आपको शॉकर स्टेबिलिटी से- प्रोवाइड हाँ, करता है। तो वो भी आपको इस बिल्कुल चैनल पे देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी। और जैसे ही इस बाइक का मैं एक और बताना चाहता हूँ, जैसे जो ओनर्स देख रहे हैं उनके साथ भी ये होता होगा, क्योंकि मेरे साथ होता है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप जैसे बोर हो जाते हो गाड़ी से चलाने से ना, तो इसको खड़ी कर दो आप। कुछ टाइम के बाद आप जब इसके पास से जाओगे या इसको देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि आपको ना बाइक बोल रही है कि मुझे चला क्यों नहीं रहा, मुझे चला। और बहुत बाइकों के साथ नहीं होता। अगर आपके पास स्प्लेंडर है या तो कोई भी बाइक है, आपने खड़ी कर दी ना, तो आप बोलोगे धूल खा रही, इसको खड़ी रहने दो, कोई मन नहीं है वैसे चलाने का। पर ये इसको होगा कि आपको अंदर से खुद आ जाएगा कि यार मैंने बहुत टाइम से चलाई नहीं, कुछ हो रहा है मुझे, इसको चलाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर इसको जब चलाओ तो बस फिर साउंड, वो तो फीलिंग होती है ना, फ्रीडम वाली, वो उसी बाइक पे उसी पे आती आता है। एक हमने और चीज हटा रखी है, वो है आपका चेन कवर। ठीक चेन है। कवर हमने लगाया है प्लास्टिक का, कोई है बाइक उसका ऑल्टरनेशन करके हमने है। चेन कवर दूसरा लगाया हुआ है, क्योंकि जो तेज चलाते होंगे यामा उन्हें पता है कि चेन कवर, जब चेन जो आप तेज चलाते हो तो चेन लूज होती है। हाँ। चेन लूज होती है तो वो चेन कवर पे लग जाती है, हाँ। वो करती है आवाज, खड़ कट 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 आवाज करती है। और जहाँ पत्ती मुड़ी चेन कवर की, वो अंदर बेरिंग काट देती है, और आपका टायर वहीं जाम, और हाँ। आप पलट सकते हो। तो ओह। हमने एक बार मेरे साथ हो गया था, हाँ। तो मैंने हाथ जोड़ के मैंने बोला ये लगा लो, क्योंकि बचना है। क्योंकि चेन कवर देखो होता तो बहुत सुंदर लगता है, पर वो ये आपको पता नहीं चलता बाहर से। अगर देखो ये देखो अभी चेन लूज है ना, तो हाँ। आपको पता चल जाएगा, आप छुओगे तो चेन का पता चल जाता है। हाँ। जैसे अभी लूज उसमें अंदर पता नहीं चलता। उसमें अंदर पता नहीं, अभी लूज है ये, हाँ। तो लूज है। अगर इतनी लूज उसमें चेन कवर में हो ना, तो बहुत दिक्कत कर सकती है। अभी ओके। इतनी लूज है ना, तो ये चल जाएगी आराम से, आप जाओगे मैकेनिक से टाइट करवा सकते इसमें जैसे ये, पर तुमने पूरा जैसे हटा दिया, तो अब मेंटेनेंस ज्यादा नहीं होती होगी इसकी? हो। नहीं नहीं, क्लीनिंग ल्यूबिंग? ना 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 नहीं? कुछ नहीं, वही ऑयल, वो ग्रीस डाल दो, वही पुराना जो है। और क्या कहते हैं, चेन कवर जब लगा होता था तो मैकेनिक को भी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो नीचे वाला चेन कवर हटाता था। वो खोलना पड़ता है उसके हाँ, लिए वाला वो हिस्सा। नट खोलते हाँ। थे, फिर चेन कवर हटा के फिर चेन टाइट होती थी। इसमें तो डायरेक्ट ऊपर से चेन करा टच करा कर दी, टाइट हो गई। ओके। तो ये था इसका। और वो जो हैंडल बता रहे थे? वो हैंडल मैंने थोड़ा कंफर्टेबल के लिए, इसका हैंडल शॉर्ट आता है वैसे, RX 100 का शॉर्ट होता है, ये मैंने RT 350 का लगाया हुआ है हैंडल, तो थोड़ा वाइड होता है, तो आपको थोड़ा अच्छा back पोजीशन में, मिल हाँ, जाती है। अच्छी पोजीशन मिल जाती है। ठीक है। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी अब। भाई जी के चैनल में मिलती रहेंगी।